तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है एक फार्मासिस्ट जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक फार्मेसी जॉब की कि पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। 0 से लेके 10 तक का जो भी पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या फीस लगेगी, क्या सैलरी है। तो सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से देख सकते हैं। इंडिया में हैं आप, कहीं पे भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं आप, एक कुवैत में जॉब करना चाहते हैं फार्मेसी में, तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आपको एक लाइसेंस मिलेगा वहाँ पे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक जॉब अप्लाई करनी है। किसी भी तरह से आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं या आप किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या किसी भी प्रकार से आपको जॉब लेनी है। मतलब कि आपको जॉब अप्लाई करनी है और उसके बाद में आपको सिलेक्शन करवाना है आपका, ठीक है। वो होने के बाद में कंपनी अपनी तरफ से एक आपको लाइसेंस अप्लाई करती है। एज ए फार्मासिस्ट आपको एक लाइसेंस देती है, ठीक है। तो वो कंपनी की तरफ से होता है, सारा काम वो ही करेंगे, स्पॉन्सर ही पूरा काम करता है आपका। वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्पॉन्सर ही करेगा। तो सबसे पहले तो कंपनी आपको एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का लाइसेंस देती है। उसके बाद में आपकी एक डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और जिसको बोलते हैं वहाँ की भाषा में बोलते हैं साइंटिफिक सर्टिफिकेट, तो वो चाहिए। और उसके बाद में आपका जो एक्सपीरियंस है, इंडिया का हो किसी भी कंट्री का हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी है वहाँ पे। 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो चाहिएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट की कॉपी के बाद में जो लास्ट का 5 नंबर है ये है कि किसी भी स्टेट का आपका जो लाइसेंस है, हर एक स्टेट का अलग अलग लाइसेंस होता है। जैसे मैंने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से फार्मेसी की है, तो मेरे पास राजस्थान का लाइसेंस है। आप कहीं यूपी से है, किसी भी मतलब कंट्री से हैं आप, समझ रहे हो, तो आपका उस स्टेट का एक लाइसेंस होता है, तो वो आपको चाहिए। तो उसके बाद में एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। ये तो रिक्वायरमेंट्स है, ये तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे अलग से अप्लाई करने के लिए, समझ रहे हो। तो इन डॉक्यूमेंट के बाद में आपको क्या करना होगा और प्रोसीजर क्या है कि आपको वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बताए हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। और दूसरा टॉपिक ये है कि आपको वहाँ का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में आपको जो आपकी डिटेल्स है वो रजिस्टर्ड करनी होगी। उसके बाद में आपको जो तीसरा पॉइंट है वो है कि वहाँ का जो सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा। और ये सारी चीज़ आपको वहाँ जाने के बाद में ही पता चलेगी। तो ये एक पे एक के बाद एक अपने आप ही होती जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या काम करना है वहाँ पे। और लास्ट का जो प्रोसेस है वो वहाँ की फ़ीस है, जो आप वहाँ का जो एक लाइसेंस लेंगे उसकी फ़ीस है, वो आपको फ़ीस जमा करनी होगी। आपको फ़ीस भी बता देता हूँ कितनी है, वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो बने रहिए। तो फ़ीस आपकी लगती है 10 दिनार, जो आपको मैंने बता रखी है। 10 दिनार फ़ीस लगती है किसी भी प्रोफेशनल फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए जो कुवैत के नहीं है नागरिक, उन लोगों की। तो ये एक छोटी सी फ़ीस है, आप देख सकते हैं। जैसे कि 1 दिनार के 262 रुपये हो रहे हैं इंडियन, तो 10 दिनार के आप लगा लीजिए कितने होंगे। ये एक फ़ीस लगती है। उसके बाद में आपको एक वहाँ का प्रोफेशनल फार्मासिस्ट लाइसेंस दे दिया जाता है और किसी भी फार्मेसी में आप काम कर सकते हैं। पहले तो आप जिस फार्मेसी में आपने जॉब अप्लाई की है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल, मतलब, तो ये सारा काम जॉब करते हुए ही करना है आपको। ये सारा काम जॉब करते हुए ही करवाएगी आपकी एक फार्मेसी, तो आपको वहीं पे ही काम करना होगा। लाइसेंस लेने के बाद में भी जो आपका एग्रीमेंट है उस हिसाब से 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपको वहीं काम करना है। उसके बाद में आपको कहीं पर भी काम कर सकते हैं, आपके पास एक वैलिड फार्मासिस्ट लाइसेंस रहता है। तो चलिए फिर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और मतलब कि पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। और किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बात करते हैं फार्मासिस्ट की सैलरी कुवैत में क्या होती है। 350 से 700 दिनार तक की होती है महीने की। 1 दिनार के अंदर 262 रुपये होते हैं इंडियन। तो उस हिसाब से मैंने आज की रेट में कैलकुलेट करके मैंने बताया है।
आप वीडियो जब भी देखें आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट पे है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने से लेकर के 1 साल 1.5 साल की जो टाइम है वो आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट ही रखते हैं वहाँ पे। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 350 दिनार, जो इंडियन में मैंने आपको कन्वर्ट करके बता रखे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इतने रुपए होते हैं। और जैसे ही आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पे हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 700 दिनार महीने की हो जाती है, जो मैंने इंडियन करेंसी में चेंज करके आपको दे रखे हैं। और जो 6104 दिनार है वो साल की होती है, तो मैंने इंडियन करेंसी में आपको कैलकुलेट करके दे रखे हैं। ये सिर्फ होती है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ है सैलरी। उसके अलावा आपका हर महीने का टारगेट होता है, हर महीने का कमीशन होता है, और भी मतलब और भी तरह तरह की जो वहाँ की सुविधाएं हैं आपको कंपनी के द्वारा वहाँ पे मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर आप टारगेट पूरा करते हैं, जैसे कि मैं जिस फार्मेसी में काम करता हूँ वहाँ के जो फार्मासिस्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो हर महीने 800 दिनार 900 दिनार 1000 दिनार तक की सैलरी वहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं उस हिसाब से। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम को अलग से पैसा मिलता है। मतलब कि अगर 1200 दिनार भी कमा सकते हैं आप, 1500 भी कमा सकते हैं, कितने भी आप कमा सकते हैं, आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अभी जो मेन टॉपिक है वो आप देख सकते हैं आगे। दरअसल बात ये है दोस्तों कि जब आप किसी भी कंपनी में किसी भी फार्मेसी में अप्लाई करते हैं फार्मासिस्ट जॉब के लिए, तो आपको 6 महीने या 1 साल के लिए वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट ही देते हैं, ताकि आपको 350 दिनार ही सैलरी देनी पड़े उनको। तो कंपनी अपना फ़ायदा देखती है, कुछ समय के लिए वो 6 महीने या 1 साल के लिए आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट पर ही रखते हैं, और ताकि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता रहे मेडिसिन का। और जैसे ही आपकी 1 साल 1.5 साल कंप्लीट होती है, तब जा कर के कंपनी आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाती है, तब जा कर के वो आपका काम करती है, तब जा कर के आपको एक फार्मासिस्ट की पोस्ट दी जाती है, और तब जा कर के आपकी सैलरी 700 दिनार के ऊपर होती है। तो ऐसा मान के चलिए जब आप शुरुआत में जाएंगे तो आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट ही दी जाती है, और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद 6 महीने 1 साल 1.5 साल, कोई कंपनी तो 2 साल भी इंतज़ार करवाती है, फिर जाकर के आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक वैलिड लाइसेंस तैयार किया जाता है कंपनी की तरफ से, तब जाकर के आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं वहाँ पे, और फिर आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं किसी भी फार्मेसी में। तो ये था आज का वीडियो। आपको पता चल गया कि किस तरह से एक फार्मासिस्ट काम करता है, किस तरह से एक फार्मासिस्ट की पोस्ट ली जाती है, और कैसे आप फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जिन भी भाइयों ने कमेंट किया था उन्होंने मुझे जो जो सवाल पूछे हैं, मैंने उन सभी सवाल के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।